Hey guys, welcome back to another exciting video on NV Creates। दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल देश हर साल एक जगह मिलते, लेकिन ये सिर्फ हैंडशेक और फोटो सेशन नहीं होता। ये होती है एक ऐसी ग्लोबल मीटिंग जिसका असर होता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ट्रेड और फ्यूचर डिसीजंस पर। इस ग्रुप को कहते हैं G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ये सिर्फ एक फोरम नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है जिसमें दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देश शामिल हैं। तो चलिए समझते हैं G20 क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और भारत का इसमें क्या रोल है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है जिसमें दुनिया के 19 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। ये ग्रुप दुनिया की 85% जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर G20 डिसाइड कर ले तो दुनिया की इकोनॉमी का डायरेक्शन बदल सकता है। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे UN या WHO। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसका मेन फोकस होता है इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। G20 की शुरुआत हुई थी 1999 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर मिलके ग्लोबल इशू पर बात करने लगे। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस ग्रुप को और इम्पोर्टेंस मिली। तब से वर्ल्ड लीडर्स भी G20 समिट में शामिल होने लगे, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स। और तब से हर साल एक G20 समिट होता है जिसमें हर कंट्री की टॉप लीडरशिप मिलती है। अब बात करते हैं कि G20 में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। हर मेंबर का इक्वल से होता है और डिसीजन कंसेंसस से लिया जाता है। G20 का परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता। हर साल एक होस्ट कंट्री होती है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंसी। वो कंट्री पूरे साल में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, एजेंडा सेट करती है और फाइनली लीडर्स समिट होस्ट करती है। G20 का फोकस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। इसमें अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे फाइनेंस ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप, हेल्थ ग्रुप एंड सो ऑन। इंडिया G20 का एक फाउंडिंग मेंबर है और सबसे एक्साइटिंग मूवमेंट था 2023 जब इंडिया ने अपनी पहली बार G20 प्रेसिडेंसी संभाली। इस दौरान भारत ने हर मीटिंग में वासुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मैसेज दिया। इंडिया ने दिखाया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेसिलियंस और इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। इस समिट के जरिए भारत ने अपना ग्लोबल लीडरशिप रोल और भी स्ट्रॉन्ग किया। G20 एक डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते और कॉमन रोड मैप सेट करते तो वो पॉलिसीज दुनिया भर में इम्प्लीमेंट होती है, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट फंडिंग, डेथ रिलीफ फॉर पुअर कंट्रीज, डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो रेगुलेशन पर भी डिस्कशंस होते हैं। यानी चाहे आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, G20 के डिसीजंस आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालते हैं। और जब अगली बार न्यूज़ में G20 का नाम आए तो याद रखना, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस का ग्लोबल फोरम है जो दुनिया का फ्यूचर शेप करता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।